नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप सभी को BLI 221 का जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि ब्लॉक 3 एंड 4 से रिलेटेड, इसमें मैं कवर करवाऊंगा। पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी डल चुका है जिसमें आपको हमने ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 से इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक था आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते हो। सारे वीडियो थ्योरी के भी हमने करा रखे हैं और प्लस ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लेक्चर चल रहा है। इसके अलावा आज ही एक 2 to 5 का इम्पॉर्टेंट जो भी मार्क्स वगैरह और कैसे डिवीज़न होता है सारा फॉर्मेट हम समझाएंगे 2 to 5 का भी, क्योंकि फिर आपका 2 to 5 का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला लेक्चर। तो इसमें जो ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4 है, ब्लॉक 3 में रिसोर्स शेयरिंग एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का बात किया गया है और ब्लॉक 4 में आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशंस एंड रिलेटेड एजेंसीज इसमें आ गई हैं। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। देखिए रिसोर्स शेयरिंग से एक ना एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उसका नीड पूछ लिया, व्हाट द नीड ऑफ रिसोर्स शेयरिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये देखिए, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। अब रिसोर्स शेयरिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अब सिंपल पहले रिसोर्स शेयरिंग की बात करूँ तो रिसोर्स शेयरिंग होती क्या है। मान लीजिए आपके पास एक लाइब्रेरी है और आपके पास फ़ंड नहीं है, पर ऐसे ही 3-4 लाइब्रेरी है जिनके पास भी फ़ंड नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोगों ने सेम सेम सा डॉक्यूमेंट रखा है हर लाइब्रेरी में तो रिसोर्स शेयरिंग ऐसे नहीं होगा। फिर क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग तरह के यूज़र आते हैं, तो आपने किसी अलग लेवल का मतलब डॉक्यूमेंट रखा है, दूसरी लाइब्रेरी में अलग तरीके का डॉक्यूमेंट है, तीसरी लाइब्रेरी के अलग तरीके का डॉक्यूमेंट है। तो क्या होगा, रिसोर्स शेयरिंग में अगर लाइब्रेरी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये 3-4 जो लाइब्रेरी हैं मिलके एक कंसोर्टियम बनाएंगी, जिसमें क्या होगा कि रिसोर्स को, अगर आपके पास, जैसे मेरे पास एक यूज़र आता है, वो किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का डिमांड करता है, अगर वो मेरे पास नहीं है तो मैं साथ वाली लाइब्रेरी से वो लाके और मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने यूज़र को। तो ये क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग होता है। ऐसे वाइसा वर्सा, मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ी तो वो लेके गए और तीसरे वाले की ज़रूरत पड़ी तो वो लेके गया। तो ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे रिसोर्स शेयरिंग होता है इन सिंपल टर्म। तो अगर रिसोर्स शेयरिंग से क्वेश्चन आया तो आप इसमें एग्जांपल ज़रूर कोड करना, ताकि आपका जो क्वेश्चन होगा उसका थोड़ा मतलब एक्सटेंड हो जाएगा। उसमें जो मतलब वर्ड लिमिट है वो थोड़े आगे चले जाएंगे। और मतलब क्या होता है ना, जब भी हम एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं तो जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो हमारे चेक करने वाले बैठे होते हैं, उनको लगता है कि हाँ इसको समझ में आया है, तभी एग्जाम्पल कोड करके साथ में इन्होंने मेंशन किया है। तो इसीलिए मैं हमेशा ही कोड करता हूँ कि एग्जाम्पल डायग्राम और जो भी इलस्ट्रेशन हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप किया करें। फिर लाइब्रेरी कंसोर्टियम, ये भी रिसोर्स शेयरिंग की तरह ही होता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ इसके रिलेटेड कुछ लिखे हुए हैं, तो एक बार इसको देख लें। जैसे कि लाइब्रेरी कंसोर्टियम क्या होता है, इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर लाइब्रेरी, 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी का एसोसिएशन होता है, फॉर्म टू वर्क टुगेदर अचीविंग अ कोहेसिव गोल सच एस रिसोर्स शेयरिंग। तो ये दोनों आते हैं, 2 या 2 से अधिक लाइब्रेरी, और एक मतलब एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें एक दूसरे का जो सिम्बायोटिक रिलेशन है, एक दूसरे का हेल्प करना और रिसोर्स शेयरिंग मतलब करना, वो होता है इसमें। तो उसी को बोलते हैं हम लाइब्रेरी कंसोर्टियम। इसमें डबल सी लग गया है, या इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, लाइब्रेरी कंसोर्टियम है। फिर उसके अलावा आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होता है। देखिए लाइब्रेरी तो आपका जो भी लाइब्रेरी है उसका नेटवर्क होना, मतलब बहुत सारी लाइब्रेरीज के साथ उसका नेटवर्क होना, या फिर वेंडर्स के साथ नेटवर्क होना, पब्लिशर्स के साथ नेटवर्क होना। तो ये सब होता है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बात हो गई। अब इसमें डेफिनेशन, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक, कंपोनेंट, टाइप्स एंड एक्टिविटी, इस तरीके के आप लोग को देखने को इन सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए जैसे एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफाइन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन नेटवर्क को डिफाइन करना है और डिस्कस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अब मेन ऑब्जेक्टिव लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन नेटवर्क की क्या होगा। अब
सिंपली मैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की बात करूं तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जितने भी जो भी इनका नेटवर्क बनता है, जितने भी रिलेशन बनते हैं इनके अदर लाइब्रेरी के साथ या फिर हमारे पब्लिशर्स के साथ या हमारे वेंडर के साथ, तो ये सब क्या होते हैं, उनके नेटवर्क्स होते हैं। तो उन्हीं से उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशन हो सके और फास्ट जो भी चीज़ें डिलीवरी हो सके और हमारी यूज़र के जितनी भी नीड है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। तो ये सब इनका एडवांटेजेस होता है। अब यहाँ पे देखिए, अ लाइब्रेरी नेटवर्क इज़ ब्रॉडली डिफाइन, यहाँ पे एक इसका डेफिनेशन भी दे दिया है हमने, ब्रॉडली डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी। इसमें ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी हो जाती है या इंफॉर्मेशन सेंटर भी होता है। आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ सिस्टम विद द एम टू हेल्प ईच अदर विद इंफॉर्मेशन नीडेड टू देयर क्लाइंट। मतलब ये दो या दो से अधिक लाइब्रेरी का इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड नेटवर्क होती है, जिसमें या तो लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन सेंटर आ जाते हैं, जिनका एक ही मेन एम होता है इंफॉर्मेशन नीड को फुलफ़िल करना, जो भी क्लाइंट आते हैं उनको। तो ये है, आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। फिर लाइब्रेरी कंसोर्टिया इन इंडिया एंड इंटरनेशनल। अब मैंने लाइब्रेरी कंसोर्टिया बता दिया है कि दो या दो से अधिक लाइब्रेरी मिलकर अपनी रिसोर्स शेयरिंग करती है, उनको लाइब्रेरी कंसोर्टिया बोलते हैं। तो ये नेशनल में कैसा होता है, इंटरनेशनल में कैसा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल वर्सेस ऑक्यूपेशन वर्सेस वोकेशन, इसको मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे समझा रखा था। प्रोफेशन क्या होता है, ऑक्यूपेशन क्या होता है, वोकेशन क्या होता है। देखिए, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड वोकेशन ये तीनों मतलब रिलेटेड टर्म है, तो इसमें डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर कैटेगरीज ऑफ एलआईएस प्रोफेशन, अब प्रोफेशन से रिलेटेड आ गया कि जो भी एलआईएस प्रोफेशन होते हैं उनकी क्या क्या कैटेगरीज होती है। अब एलआईएस प्रोफेशन क्या होता है, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोफेशनल्स, उनके अंदर होते हैं जैसे लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, क्लासीफायर हो गया, कैटलॉगर हो गया, इंडेक्सर हो गया, क्लासिफिकेशनिस्ट हो गया, और भी बहुत सारे आते हैं। तो मैंने इसमें कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, इनका कार्य क्या होता है। इंडेक्सर इंडेक्सिंग का काम करता है, कैटलॉगर कैटलॉगिंग का काम करता है, और लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो पूरा लाइब्रेरी के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को हैंडल करता है। तो ये पूरा आप इसको देख लेना एक बार। फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क इंडिया में क्या कौन कौन से हैं, तो इसमें कुछ मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि इन्फ्लिमनेट हो गया, नेशनल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क का काम होता है इसमें। डेलनेट हो गया, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, या क्लिबनेट हो गया, कोलकाता लाइब्रेरी नेटवर्क। ये जो है ना लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है कुछ इंडिया के। अब इसके रिलेटेड आपको इंटरनेशनल का भी पूछ सकता है। और इसके अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं, इशू रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, इशू रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कि लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन नेटवर्क से आपको देखने को मिलेंगे, वो चीज़ें यहाँ पे एक बार आता है। फिर कोड ऑफ एथिक्स फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल्स, उनके कुछ कोड होते हैं। जैसे मैंने जब थ्योरी करा रहा था आपको बता रहा था कि हर प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ कोड होते हैं, तो इसके रिलेटेड भी प्रोफेशन लाइब्रेरी प्रोफेशनल से रिलेटेड भी कोड होते हैं। जैसे कि जो मेन एम होता है वो यूज़र सेंटर्ड होता है, यूज़र अप्रोच के से ही सारा काम लाइब्रेरी में होता है। तो ये मेन मतलब एम की बात करें या फिर कोड की बात करें, लाइब्रेरी जो यूज़र को सर्व करना है, यूज़र से मतलब एक हम्बल और पोलाइट रहना, हर तरह से मतलब यूज़र सेंटर्ड होता है। तो ये है। और उसके अलावा क्वेश्चन कौन से आते हैं, जैसे रोल एंड फंक्शन और प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब देखिए, रोल एंड फंक्शन या प्रोग्राम और एक्टिविटीज़, लाइब्रेरी एसोसिएशन में कौन कौन से रोल होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन से प्रोग्राम होते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होता है लाइब्रेरी एसोसिएशन में, ये इससे क्वेश्चन आ सकता है। या तो आएगा रोल एंड फंक्शन से, या तो आपका प्रोग्राम एंड एक्टिविटी से आएगा, या फिर सिंपली एक रोल से भी आ सकता है। व्हाट आर द रोल्स ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इन प्रेजेंट डे सोसाइटी, ऐसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे बन सकते हैं। हम आपको टॉपिक बता रहे हैं, आपको वहाँ पे आपको ना सिर्फ जो बेसिक है ना वो क्लियर करना है। उसके अलावा आपके क्वेश्चन किसी तरीके से बन जाए तो आप आसानी से उसको कर लेंगे। उसके अलावा लाइब्रेरी एसोसिएशन इन इंडिया और इंटरनेशनल, लाइब्रेरी जितनी भी एसोसिएशन है इंडिया में और इंटरनेशनल में, इससे क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एग्जांपल के तौर पे यूनेस्को हो गया, हमारा यूजीसी हो गया। तो जैसे यूनेस्को है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूजीसी हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेशनल एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम,
इसके अगर इसकी बात करें, नेशनल और ग्लोबल इंफॉर्मेशन सेंटर की बात करें तो यूनिसिस्ट हो गया, निसैट हो गया, ये हमारे एग्ज़ाम्पल है नेशनल एंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम के। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर आप इन सबको सही से कर लें तो आपके काफ़ी अच्छे नंबर आ सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से उसको कर रहे हैं तैयारी। हमारा काम था आपको बताना, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपका जितना से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके उतना कर सके। बट उसके एट द एंड ऑफ द डे एग्ज़ाम आप लोगों को ही देना है। तो ये मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि आप लोगों को सही से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हर किसी के पास कि आपके पूरा क्वेश्चन पढ़ने बैठे। तो उसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके का आप वहाँ पे अगर लिखने जाएंगे तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। जैसे हेडिंग बना के, जैसे मैंने कई बार बोला है कि इंट्रोडक्शन देना, अगर आप इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके बाद मेन बॉडी, फिर लास्ट में कंक्लूजन करें। ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने से क्या होता है कि उनको लग जाता है कि हाँ पूरा हेडिंग वाइज पढ़ के, और वो मतलब अच्छे से वो चेक कर लेते हैं, उनको चेक करने में भी आसानी होती है। और आप लोग लिखेंगे तो आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा है हमने आंसर। बाकी आप लोग लिख रहे होंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके आप फीडबैक ज़रूर दिया करें। और आप लोगों को किसी को भी एक बात और है कि आप लोगों को किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। आप लोगों को जितनी भी कमेंट होते हैं हम प्रति एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं, तो प्लीज़ करके कमेंट ज़रूर किया करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।